वर्मा जी सीधे आपके पास आते हुए, अब आप लोग क्या कीजिएगा? राम मंदिर का मुद्दा लेकर उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, लेकिन अगर महंगाई जैसे मुद्दे पर भी विपक्ष के सुर एक जैसे नजर नहीं आएंगे और महंगाई बड़ा मुद्दा होते हुए भी बीजेपी लगातार चुनाव जीतती हुई चली जाएगी, तो वो कहेगी ये सारी बातें जो आज वो गिना रही है। तो इसमें तो कमी आप लोगों की भी है ना कि महंगाई अगर मुद्दा है, लेकिन आप लोगों की बातें आम जनता को समझ में क्यों नहीं आ रही हैं आशुतोष वर्मा जी? नहीं चित्रा जी, ये कहना कि आम जनता को चीजें समझ में नहीं आ रही, ये तो गलत होगा। और मुझे लगता है कि चुनाव की जीत और हार सिर्फ ये नहीं बताती है कि आप सही या गलत है। इस देश का लोकतंत्र ये बताता है कि जब आप 47 सीट से 124 सीट जीतते हैं तो वो भी आपको जनता का आशीर्वाद से ही मिलता है, कहीं बाहर से नहीं मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष की तरीके से समाजवादी पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है। हम गठबंधन के साथ 125 पे हैं। हाँ, और 47 आपको 2017 में मिले थे सिर्फ कांग्रेस 2017 में, कांग्रेस को छोड़कर सिर्फ समाजवादी पार्टी को। जी जी। तो मैं वही बता रहा हूँ, वहां से लेके यहाँ तक आने का रास्ता भी हम लोगों ने अपनी तरीके से किया है। और जो लोग ये महंगाई की बात करते हैं और बात भी नहीं करना चाहते हैं, आज ही की रिपोर्ट है कि आज ही आरबीआई ने रेपो रेट में 0.5% का इंक्रीमेंट किया है। एक बार बहस करके दिखा दे कि आज जो मध्यम वर्गीय है, जो गरीब तबका है, जो ईएमआई पे जिसकी जिंदगी गुजरती है, उसकी ईएमआई फिर बढ़ गई है। देश ने क्या किया? और क्या वित्तीय मंत्री हमारे ये बोलेंगी कि हमारे देश में क्योंकि हम प्याज नहीं खाते तो प्याज के रेट से हमसे कोई मतलब नहीं है? इस तरीके से अगर आप डिनायल मोड में रहेंगे तो क्या जनता आपको नहीं देख रही है? जनता बिल्कुल देखती है। समय आने पे हर चीज देखते हैं। जिस रुपये को आपने देश की अस्मिता से जोड़ा था वो 180 रुपए में पहुंच गया है। और पिछली जनवरी से लेकर जुलाई तक आरबीआई ने 40 बिलियन यूएस डॉलर मुद्रा कोष में डाला है कि रुपए की स्थिति बदली जाए, लेकिन क्या है आज भी 80 रुपए किलो। बात इस पे ना हो पाए कहीं गलती से, तो उसको राम मंदिर से जोड़ दिया अरे जाए। तो क्यों नहीं आ जाते कांग्रेस पार्टी के साथ? कम से कम महंगाई जैसे मुद्दे पर कांग्रेस अकेले प्रदर्शन कर रही थी। विपक्ष जब एकजुट होकर किसी बड़े मुद्दे को सरकार को घेरेगा तब तो उसका असर पड़ेगा। महंगाई जैसे मुद्दे पर भी आपके सुर अलग, उनके सुर अलग, वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग कहाँ है पता नहीं चलता है। हम बता रहे नहीं, पता चलेगा चित्रा जी। अगर आप पता करना चाहेंगी, समाजवादी पार्टी की सारी इस समय जितने संगठन है वो स्थगित कर दिए गए हैं। हाँ। हम लोग रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, संस्था अभियान चल रहा है। और आप ये चाहते हैं कि आधे अधूरे तरीके से हम जाके प्रोटेस्ट करें और फिर आप ही कहेंगे लो तुम लोग तो कर भी नहीं पाए। महंगाई के मुद्दे पर आधा अधूरा और संगठन की क्या जरूरत है? जो भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करे, उसमें संगठन थोड़ी ना उतारने की जरूरत है। उसमें तो कार्यकर्ता ही सरकार को घेरे ताकि कम से कम महंगाई पर लगाम लगे। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं विशाल जी के पास आती हूँ, आप गलत तरीके से आशुतोष वर्मा जी, अब यहाँ पर बैठकर महंगाई के मुद्दे पर आप बताएंगे कि जब तक हमारी टीम गठित नहीं हो जाती है तब तक सपा नहीं उतरेगी सड़क पर। ये हंसी का पात्र बन जाएंगे सर आप। लेकिन विशाल मिश्रा जी, अगर संगठन के बिना काम करेंगे तो किस तरीके से आप काम कर पाएंगे? लेकिन विशाल मिश्रा जी, महंगाई तो है ना, वो गिना रहे हैं ईएमआई को लेकर। जी हाँ, सब्जियों के दाम, सिलेंडर के दाम, आप लोगों पर असर क्यों नहीं होता है? उसको कम करने की दिशा में सरकार कोई ठोस कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है? चित्रा जी, यहां पर बैठे हुए जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं इनसे यह बात पूछना चाहता हूं कि ठीक है आप महंगाई की बात कर रहे हैं, तो महंगाई की बात का सलूशन कहां निकलेगा? चित्रा जी, इनसे पूछिए, संसद में निकलेगा या टीवी डिबेट में निकलेगा? पूछिए इनसे। जब सरकार ने कहा कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, इनसे पूछिए इन्होंने चर्चा में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? राहुल गांधी कह रहे थे कि आप लोग बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बात करने नहीं देते। चित्रा जी, मैं उत्तर दे रहा हूं। बाकायदा पीयूष गोयल माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम चर्चा करने को तैयार हैं। पूछिए इनसे, तब इन लोगों ने चर्चा क्यों नहीं किया? उसका कारण यह था क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में वैट की कीमतों में कोई कमी नहीं की गई थी। तो सुनिए, ध्यान भटकाने के लिए। उसके बाद परसों की बात में जो है पूछना चाहता हूं, जब संसद में जवाब दिया जा रहा था, महंगाई पर बहस की जा रही थी, तो क्यों वॉकआउट कर गए? क्यों वॉकआउट कर गए? आम आदमी का 2 लाख रुपया पर मिनट एक्सपेंडिचर आता है संसद के खर्चे पर। आप संसद में चर्चा नहीं करेंगे, टीवी डिबेट में चर्चा करेंगे। टीवी डिबेट में बैठकर महंगाई कम होगी। और अगली बात कांग्रेस से पूछना चाहता हूं मैं, कल 5 तारीख क्यों चुना गया विरोध के लिए? आज 6 तारीख क्यों नहीं चुना गया? परसों 4 तारीख क्यों नहीं चुना गया? पूछना चाहता हूं। जब ऑलरेडी संसद में जवाब दिया जा रहा था। तो देखिए चित्रा जी, ये कुल मिलाकर बात यह है कि विश्लेषक कौन है? दिखाने को कुछ और करने को कुछ और। महंगाई ठीक, मैं मानता हूं कि महंगाई है, लेकिन आज की डेट में कम कीजिएगा या मानते ही रहिएगा? आज की डेट में इस महंगाई को भी देखना पड़ेगा। ये इन्फ्लेशन रेट जो है 2010 तक इन्फ्लेशन रेट 11.99% था। 2013 तक इन्फ्लेशन रेट 12.17% था।
और यहां पर कोविड काल से पहले 2019 में इन्फ्लेशन रेट 3.73% था और कोविड के बाद जो कि पूरा पेंडेमिक रहा, पूरे वर्ल्ड का पेंडेमिक रहा, आज की डेट में 2022 के जून तक आते आते ये 7.01% तक था। तो देखिए चित्रा जी, अगर आंकड़ों की बात करें तो सरकार बाकायदा प्रयास कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन यहां पर बैठकर पब्लिक को डिरेल किया जा रहा है। कारण क्या है पूछिए ना, 5 तारीख का डेट क्यों चुना गया? कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि जब सरकार आपसे संसद में चर्चा करने को तैयार थी तो आप वॉकआउट क्यों कर गए?